हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका मुकेश मैच पे स्वागत करता हूँ। तो कैसे हो दोस्तों, क्या हालचाल है? सब बढ़िया चल रहा है। और ये जो लगातार क्वेश्चन ऑफ द डे आ रहे हैं, इनसे आपकी तैयारी में कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टाइम एंड वर्क का बहुत ही खूबसूरत सा सवाल। इसको करने के मैं आपको 56 तरीके बताऊँगा। 56 तरीके का मतलब ग्रेटर देन वन। कहने का मतलब ये है कि इसको करने के एक से अधिक तरीके। ठीक है, तो उसको बोलते हैं 56 तरीके। तो इसका टाइटल भी ये रहेगा कि इस सवाल को करने के जाने 56 तरीके। 56 तरीकों का मतलब होता है सवाल को करने के बहुत सारे तरीके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का। तो देखो, ए डज 4/9 एज मच वर्क एज बी इन 2/5 ऑफ टाइम if they together take 27 days to complete a work, how much time shall B take alone to do it? तो देखो, इस सवाल को करने का पहला तरीका, आप मुझे ये बताओ। पहला तरीका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला तरीका फर्स्ट मेथड। ये आप देखो, M1 D1/W1 बराबर M2 D2/W2। ठीक है, तो अब आगे देखो, M1 कितना दिया हुआ है। आप बोलोगे सर M1 दिया हुआ है हमें कितना, M1 की जगह A है। ठीक है, गुणा, और D1 कितना है। D1 आप बोलोगे सर 4/9। 4/9 तो वर्क है ना। D1 है 2/5। 2/5 बट्टा बट्टा यहाँ पे आएगा वर्क। वर्क कितना है 4/9 बराबर M2 कितना है, आप बोलोगे सर B, गुणा D2 कितना है। D2 आप सवाल में देखो, B द्वारा लिए गए समय के 2/5 समय में A 4/9 भाग काम पूरा करता है। कहने का मतलब ये कि अगर B ने एक टाइम लिया है तो इसका 2/5 गुना किसने लिया होगा, A ने। ठीक है, बट्टा अगर सवाल में ये दिया है, देखो A 4/9 भाग काम पूरा करता है, तो अगर B ने एक काम किया है तो इसका 4/9 कितना होता है, 4/9 A ने किया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम A/B का रेशियो निकाल लेंगे। वो आएगा A गुणा 2/5 बराबर B। इस 4/9 को आप उधर ले जाओ तो आ जाएगा 4/9। अब आगे देखो, A/B कितना आएगा। यहाँ से आप बोलोगे सर 5 को उधर ले जाएंगे तो 20/2 नीचे आ जाएगा तो 18 बराबर A/B आ जाएगा 10/9। तो A की क्षमता कितनी आ गई 10, और B की क्षमता, क्षमता इन द सेंस एफिशिएंसी। क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो सोचेंगे क्षमता क्षमता क्या है। ठीक है, तो उनको बता दूं मैं एफिशिएंसी। और हिंदी मीडियम वाले क्षमता क्या होता है, एक दिन का काम। अगर ए एक दिन में 10 काम करता है और बी एक दिन में 9 काम करता है तो ए प्लस बी दोनों मिलाकर टोटल कितना काम करेंगे एक दिन में, आप बोलोगे सर 19 काम। अब सवाल में ये दिया है, सवाल में आप देखो जरा, सवाल में देखो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 27 दिन में पूरा कर लेते हैं। 27 दिन में पूरा कर लेते हैं, इसका मतलब मेरा टोटल काम कितना आ जाएगा। आप बोलोगे सर एक दिन में 19 काम करते हैं और दोनों मिलकर 27 दिन में पूरा काम करते हैं, तो 27 गुणा 19, ये मेरा कितना आ जाएगा टोटल काम। अब सवाल में हमें क्या पूछा है कि बी इस काम को अकेले कितने समय में करेगा। तो बी की क्षमता कितनी है 9। बी की क्षमता 9 है, तो 9 का मैं इसमें भाग दे दूं तो 9 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। आपका आंसर आ जाएगा 19 दूना 38, 29 57। क्या आंसर आएगा 57 डेज। ठीक है, 57 डेज इस सवाल का क्या आंसर। अब इस सवाल को करने का दूसरा तरीका देखते हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया M1 D1/W1 बराबर M2 D2/W2। दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरा तरीका कैसे हो सकता है ये सवाल। दूसरा मेथड, आप एक चीज़ बताओ, जब वर्क कैसे निकालते हैं, W कैसे आता है, जब एफिशिएंसी को, क्षमता को टाइम से गुणा कर दूं तो मेरा वर्क आएगा।
भाई आप बोलोगे सर जब कार्य कैसे आता है, कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा समय। जब क्षमता को समय से गुणा कर दिया जाता है तो कितना आता है कार्य। यहाँ ऊपर देखो, ये मेरा क्या था 27 समय था, 19 क्या थी क्षमता थी, इनको मैंने गुणा कर दिया तो मेरा कितना आ गया टोटल वर्क। ठीक है, तो W का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं टाइम को सेम कर दूं, टाइम को अगर सेम कर दूं तो मेरा जो ये यहाँ पे लिख लो इफ़ टी सेम, अगर टाइम सेम हो तो W बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ई। W बराबर क्या आ जाएगा ई। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखो, सवाल में बोला है कि A और B, यहाँ पे लिख लो आप W और यहाँ पे आप लिख लो टाइम। तो B द्वारा लिए गए समय के 2/5 समय में, तो अगर B मेरा 5 समय लेता है तो A कितना लेगा 2, तो इनका रेशियो कितना आ गया। अच्छा ये समय का रेशियो है 2/5, सॉरी 2/5 क्या है समय का रेशियो है, इसको हटा दो। आगे देखो 2/5 समय में A 4/9 भाग काम पूरा करता है। अगर ये 9 काम करता है तो ये कितना करेगा, 9 का 4/9 कितना होता है 4, 4/9। अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे देखो टी को सेम करना है, टी को सेम कर दूंगा तो जो मेरा ये वर्क होगा ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। ठीक है, तो टी को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी कितना है, आप कहोगे सर यहाँ पे टी 2 है और यहाँ पे टी कितना है 5, तो ये दोनों बराबर कहाँ पे होंगे 10 पे। तो इसको मैं किससे गुणा करूँ, इस ए वाले पार्ट को तो आप गुणा कर दो किससे 5 से, तो नीचे 10 हो जाएगा। और इस बी वाले पार्ट को किससे गुणा करूँ 2 से, तो आप यहाँ पे देखो ए बी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं W और यहाँ पे लिख रहा हूँ T। इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं 2 से नहीं 5 से, यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे 10। और इसको मैंने किससे गुणा किया, इसको मैंने गुणा किया 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 और यहाँ पे 10। अब आप ये देखो कि T मेरा सेम हो गया, T सेम हो गया, इसका मतलब जो W है यही मेरा क्या होता है E, जो कार्य है यही मेरा क्या होगा क्षमता। तो इनका अनुपात कितना आ गया 20/18। तो A अनुपात B, इनकी क्षमता का अनुपात कितना आ गया 20/18 का मतलब कितना होता है 10/9। तो यही मेरा आ गया, यही मेरा पहले वाले में आया था 10/9। तो यहाँ से A + B 27 दिन में करते हैं और ये एक दिन में कितना काम करेंगे मिला के 19, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 27 × 19। अब B का पूछा है तो B की क्षमता कितनी है 9, तो B कितने दिन में कर लेगा इसको, 9 से 3 बार कट जाएगा, 57 डेज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस सवाल को करने का दूसरा तरीका हो गया। अब मैं इस सवाल को करने का बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट तरीका बताता हूँ जो कम से कम समय में हो जाएगा। आपको जो ये एफिशिएंसी है ना, ये 10/9, ये डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा कि डायरेक्ट आप इस एफिशिएंसी को कैसे निकालेंगे। तो अगला ये तीसरा तरीका मैं बहुत ही खूबसूरत बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और एग्ज़ाम में ये कम से कम टाइम लेगा। तो देखो तीसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो चलते हैं तीसरे तरीके की ओर। मेरे पास इस पेज पर अब जगह नहीं बची है तो हम एक काम करते हैं यहीं पे कर लेते हैं छोटा सा, वो तरीका ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो आप यहाँ पर देख लो, इतने से डिब्बे में आ जाएगा वो तरीका। ठीक है, तो तीसरा तरीका यहाँ पे लिखो आप, मेथड नंबर 3। पहले सवाल में दिया है कि A डज 4/9, तो आप यहाँ पे लिखो A और यहाँ पे लिखो B। सवाल में दिया है कि 4/9 एज मच वर्क एज B इन 2/5 ऑफ द टाइम, 2/5 ऑफ द टाइम। जो दोनों फ्रैक्शन आपको दी गई है उनको आप यहाँ पे लिख लो। अब आप इनका क्रॉस मेथड कर दो, क्रॉस मेथड का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, मतलब वज्र गुणा कर दो। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 को 5 से गुणा करूँगा तो आप बोलोगे सर 20, और 9 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 18। ये मेरा क्या आ गया, डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, कितना आ गया 10/9। तो मिला के ये टोटल काम कितना करते हैं 19, और दोनों मिला के 27 दिन में कंप्लीट कर लेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा 27 × 19।
और बी का पूछा है तो बी एक दिन में कितना काम करता है 9, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा 57 डेज। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप। और अगर ये तरीके तीनों आपको पसंद आए हो तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना, और पसंद आया हो तो पसंद भी करना। बाकी मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन ऑफ द डे में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, धन्यवाद।